नमस्कार मेरे मित्रों और भाइयों। आज हम देखेंगे इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक यानी एसबीआई के बारे में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एसबीआई बैंक। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक in इंडिया में, serving million of customer and playing a pivotal role in the nation financial sector। ये आप सब जानते हैं एसबीआई सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमी में, हमारे बैंकिंग सेक्टर में। ये फिर हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया इसमें एम टू डिलीवर ट्रॉट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एसबीआई बैंक पे हम देखेंगे। हम फोकस करेंगे की हिस्ट्री, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन, प्रोडक्ट एंड फ्यूचर इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड ए वाइटर रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। मैंने एक बेसिक का ओवरव्यू लिया है। इसमें मैं डेटा के बेस पे नहीं बात करूंगा, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। सिंपल सा है, आप बस ये जानिए बेसिक ऑफ एसबीआई है। कोई मैंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं शो किया। बस आप समझिए एसबीआई है क्या, सिंपल। मगर आप पहली बार देख रहे हैं। फिर हम द इवोल्यूशन ऑफ द एसबीआई बैंक देखते हैं। तो एसबीआई बैंक जनरली बिगेन एज द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसका पुराना नाम क्या था, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। थ्रू नेशनलाइजेशन, मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, establishing itself as a cornerstone of इंडिया बैंकिंग सेक्टर एंड इकोनॉमी। ये रहा इसका इवोल्यूशन। फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ एसबीआई देख लेते हैं, क्यों जरूरी है। ये पिलर है इंडियन बैंकिंग का। एसबीआई प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। अब ये क्रूशियल क्यों, क्योंकि यही तो है जो मेन सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। काफ़ी लोगों का ट्रस्ट है इस पे, काफ़ी ज़्यादा इसके पास एसेट है, ये सब चीज़ है। तो वैसे ही ये काफ़ी क्रूशियल रोल हो जाता है इसका। प्रोवाइडिंग एसेंशियल फाइनेंशियल सर्विसिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द नेशन, ये चीज़ है। फिर हम आउटलाइन ऑफ टॉपिक की बात करते हैं। तो दिस प्रेजेंटेशन कवर एसबीआई बैंक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इंक्लूडिंग इट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो हमने पहले देखा इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाँ की अच्छी है, एनपीए ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्केट पोजीशन यानी मार्केट में नंबर वन है ही पब्लिक सेक्टर बैंक में, प्राइवेट में एचडीएफसी है, ये चीज़ें। प्रोडक्ट ऑफरिंग हो गया, फ्यूचर आउटलुक क्या है, फिर एंसोरिंग अ वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट ऑपरेशन, सबको हम आउटलाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉरपोरेट इवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रॉम इंपेरियल बैंक टू एसबीआई फॉर्मेशन, हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करेंगे। द जर्नी ऑफ एसबीआई बिगन विद इन द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, establishing a legacy that transformed into India's largest public sector bank, shaping the landscape of Indian banking and finance। ये अब हम कुछ की माइलस्टोन की बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन। इन 1969 द इंडियन गवर्नमेंट nationalized SBI, emphasizing its role in promoting financial inclusion and economic development across the nation, reshaping its operational framework significantly. Then we talk about the merger. So SBI underwent several strategic merger, notably within Associate Bank in 2017। यानी 2017 में काफ़ी बैंक एसबीआई में आके मर्ज हुए थे, और जो कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉसेस कर रहे थे, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, काफ़ी बैंक डूब रहे थे। तो उनको बचाने के लिए सबको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था, कंसोलिडेशन इसको हम कहते हुआ था। पोजीशन इन द बैंकिंग सेक्टर एंड इनहेंसिंग सर्विस ऑफरिंग अक्रॉस द कंट्री, ये था। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंशन की। तो expansion over the year, SBI expand its international presence, establishing branches in key global financial hubs, thus facilitating greater access
टू ग्लोबल मार्केट फॉर इंडियन बिजनेसेस एंड कस्टमर। यानी ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वहाँ पर उनको बैंकिंग में दिक्कत आ जाए तो एसबीआई क्या करती है, अपने ग्लोबल में ब्रांचेस खोल देती है ताकि वो इजीली ट्रांजैक्शन कर सके और वहाँ के भी कस्टमर को टारगेट कर सके। ये है। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जब बात करें रिसेंट ईयर में, तो एसबीआई प्रायोरिटाइज डिजिटल इनोवेशन, लॉन्चिंग एडवांस मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन, ताकि उनको बार बार ब्रांचेस बनाना पड़े और जो भीड़ रहती है ब्रांचेस में उसको कम किया जा सके ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके। ट्रांसफॉर्मिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड reinforcing इट कॉम्पिटिटिव एज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ये था। होप आप समझ गए होंगे। फिर हम रहते हैं इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस मॉडल। तो एसबीआई हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन its business model, adapting to market demand and technology advancement while enhancing governance structure to ensure effective decision making and accountability। ये था इसका इवोल्यूशन मॉडल। यानी काफ़ी चेंजेस आया स्टार्टिंग लेके अभी तक का, टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, तो आज सर्वाइव है, आज मार्केट लीडर आप देख ही सकते हैं। फिर हम स्ट्रेटजीज मूव एसोसिएट बैंक मर्जर की बात कर लेते हैं। तो द मर्जर ऑफ एसबीआई एसोसिएट बैंक significantly enhanced its market presence, streamlined operation, and expanded its customer base, reinforcing SBI position as a lending player in the Indian banking sector। इन्होंने काफ़ी ऐसे मर्जर किए हैं, काफ़ी ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आज ये इंडियन बैंकिंग के लीडिंग प्लेयर है और मार्केट डोमिनेट करते हैं। जब हम लीडरशिप टाइमलाइन की बात कर लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसबीआई। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश, यानी 1955 में बैंक बना था, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया टू द इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इनहैंसिंग बैंकिंग एक्सेस नेशन वाइड। ये है। फिर इसको 1969 में नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी पहले प्राइवेट था, बाद में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। सॉलिडिफाई इट पोजीशन इन द बैंकिंग सेक्टर, ड्राइविंग एक्सपेंशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू वेरियस इनिशिएटिव एंड गवर्नमेंट पॉलिसी अक्रॉस इंडिया। ये था। फिर हम मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक की बात कर लेते हैं कि इन 2017 एसबीआई मर्ज विद 5 एसोसिएट बैंक। 5 एसोसिएट बैंक मर्ज हुए थे एसबीआई में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके लीडिंग प्लेयर होने में इंडियन बैंकिंग में, यानी लार्जेस्ट प्लेयर पब्लिक सेक्टर में, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इन मार्केट शेयर, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, हेल्प स्ट्रीमलाइन सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस द नेशन। फिर हम रिसेंट डिजिटल इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ करंट सीईओ एसबीआई हैज एम्ब्रेस्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्चिंग इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया, इनहेंस कस्टमर इंगेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ है। फिर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात कर लेते हैं। इसमें हम रीसेंट फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करेंगे। तो एसबीआई की बात करें तो रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट सस्टेनेबल ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज एसेट, स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी मैनेजमेंट, अंडरस्कोरिंग स्टेबिलिटी इन द कॉम्पिटिटिव बैंकिंग लैंडस्केप। यानी इसका काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिकॉर्ड आया है, यानी रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का वो दिखा रहा है कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो रहा है, यानी बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ हो रहा है काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्मूथ वे में। फिर हम की फाइनेंशियल रेशियो की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक शोकेस स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस विद एनपीए रेशियो रिफ्लेक्ट एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी, इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड आरओई एंड आरओए इलस्ट्रेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी टेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर बैंक 100 रुपए का लोन बांट रही है, कितने रुपए वापस नहीं है, मान के चलिए 5 रुपए नहीं आए, तो वो जो 5 है, 100 में से 5 नहीं आए, वो 5%, यानी वो एनपीए हो गया, यानी वो रिकवर नहीं हो पाया, वो बैंक के लिए लॉस हो गया। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, आरओ मतलब रिटर्न ऑन एसेट। ये चीज़ है। ये कुछ फाइनेंस के बेसिक टर्म, इसे आपको जानना जरूरी है। We have comparative analysis with peers. So this section examine SBI financial standing compared to the other major Indian bank.
it highlighting key metrics, market position, and trend that define SBI competitive edge in the banking sector. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें फिर हम देखेंगे रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हाईलाइट। सो हमने पहले भी कर चुका, देखेंगे कुछ भी रहेगा। फिर हम मार्केट पोजीशन एंड कंपटीशन की बात करते हैं कि मार्केट में क्या पोजीशन है और कौन कौन से और कंपटीशन है एसबीआई के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई के मार्केट प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस के बारे में। तो प्रेजेंस की बात करना, वैसे ही आप लोग जानते हैं कि एसबीआई लार्जेस्ट बैंक का है, इंडिया का लीडिंग प्लेयर है बैंकिंग में। और उसी पे मेनली कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर डिपेंड है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी है, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा एसेट है, इतने ज़्यादा उसके ब्रांचेस, हर चीज़ में वो डोमिनेट करता है। तो हम इसका देख लेते हैं। ब्रांचेस नेटवर्क हो गया जो कि इनहेंस कस्टमर एक्सेस, सर्विस डिलीवरी अक्रॉस द नेशन, ये सब चीज़ है। फिर हम कस्टमर बेस ओवरव्यू की बात कर लेते हैं जो कि साइज एंड सेगमेंटेशन इन बैंकिंग। एसबीआई बूस्ट टू डाइवर्स कस्टमर बेस अक्रॉस अर्बन एंड रूरल सेक्टर। आप जानते ही होंगे इनकी ब्रांचेस हर जगह हैं, शहरों में भी हैं, गाँव में भी हैं और देश के बाहर भी हैं अब तो। catering to million through retail, corporate and small business segment, ensuring comprehensive banking solution for all। और ये सारे सेगमेंट में काम करते हैं। आम पब्लिक के लिए भी काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी, छोटी छोटी कंपनियों के लिए भी काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, सबको बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लेते हैं। तो एसबीआई कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप फोकसिंग ऑन इट मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक राइवल, highlighting strength, weakness and key differentiation in the banking sector। सो कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो अगर पब्लिक सेक्टर में देखा जाए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब इसके कंपटीशन में आते हैं पब्लिक सेक्टर में। अगर प्राइवेट में बात की जाए तो एच डी एफ सी बैंक आएगा, आईसीआईसीआई बैंक आएगा, जो कि मेजर अगर बात की जाए तो एच डी एफ सी बैंक ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, एस बी आई बैंक का। फिर हम देखते हैं शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ, रोबस्ट मार्केट प्रेजेंस है, यानी हर जगह इनकी प्रेजेंस है, चाहे गांव में हो, शहर में हो, देश के बाहर हो, हर जगह इनकी रीच, हर जगह इनके ब्रांचेस हैं, ये चीज़ है। वीकनेसेस की बात की जाए तो डिस्पाइट स्केल एसबीआई फेसेस चैलेंजर इन कस्टमर सर्विस एफिशिएंसी, यानी इतने ब्रांचेस होने के बाद, इतने सब कुछ होने के बाद कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस इनका उतना ठीक नहीं है, जो कि इनके लिए वही सबसे बड़ी वीकनेस बनती है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो डिजिटल बैंकिंग ट्रेंड, जैसे जैसे अब मोबाइल बैंकिंग की ओर स्विच हो रहा है पूरा बैंकिंग सिस्टम, अब ब्रांचेस में लोग कम जा रहे हैं, मोबाइल पे ही सब कुछ कर ले रहे हैं, ये चीज़ हो गई इसकी अपॉर्चुनिटीज। फिर हम अर्बन वर्सेस रूरल पोजिशनिंग की बात करते हैं तो एसबीआई स्ट्रेटेजिकली कैटर टू बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट, leveraging its extensive branch network to meet diverse customer needs, ensuring inclusive banking service across various demographics। ये चीज़ है इसके अर्बन और रूरल के। फिर हम इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। तो एसबीआई कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर सर्विस सॉल्यूशन टू स्टैंड आउट इन द मार्केट, यानी एसबीआई कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, अपने कस्टमर सर्विस पे फोकस कर रही है, उसके सॉल्यूशन पे प्रोवाइड कर रही है, इन सब चीज़ों पे इन्हेंसिंग करती है यूजर एक्सपीरियंस को, मेंटेन स्ट्रॉन्ग फूट होल्ड इन कॉम्पिटिटिव बैंकिंग लैंडस्केप, ये चीज़ें हैं इसमें। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, यानी कि आम लोग, यानी हम जैसे लोग, इंडिविजुअल लोग। SBI offer a diverse range of retail banking product इंक्लूडिंग जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, पर्सनल लोन प्रोवाइड करना हो गया, क्रेडिट कार्ड देना हो गया एंड फिक्स डिपॉजिट, कैटरिंग टू वेरियस कस्टमर नीड टू इनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया, ये चीज़ है। होप आप समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं कॉरपोरेट एंड एसएमई के लिए एसबीआई का प्रोडक्ट क्या है। तो SBI provide comprehensive banking solution specifically designed for corporate client,
एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कॉर्पोरेट क्लाइंट मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हो गए, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई, छोटी छोटी जो बिजनेसेस होते हैं उनको भी, उनके लिए अलग सॉल्यूशन अलग वे में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है एसबीआई। यानी वो भी सेक्टर टारगेट है। फिर ट्रेजरी सर्विस यानी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एसबीआई ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस इंक्लूडिंग जैसे हो गया रिस्क मैनेजमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, डेप्ट सिक्योरिटी हो गया, कैटरिंग टू वेरियस क्लाइंट नीड एंड मार्केट कंडीशन इनके हिसाब से भी है। फिर हम ओवरव्यू ऑफ एसबीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। हाँ, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर बैंक अपना मोबाइल सर्विस ला रहा है, अगर एसबीआई ना लाएगा तो समय के हिसाब से पीछे हो जाएगा। यानी कि एसबीआई भी अब मोबाइल बैंकिंग के ऊपर फोकस करे, यानी आप घर बैठे ही अपना एसबीआई ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपना सेविंग अकाउंट खोल लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर कर लीजिए। तो काफ़ी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वेरियस आप अपने सब कुछ कर सकते हैं मोबाइल से ही। सो इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, आपको बैंक ब्रांच में नहीं आना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा, आप जब फ्री हैं आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ये चीज़ है। फिर हम स्पेशलाइज स्कीम की बात करते हैं। तो एसबीआई ऑफर वेरियस स्पेशलाइज स्कीम डेट कैटर टू डिफरेंट सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, एम टू इनहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों पे हो गया। फिर हम देखते हैं इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस पे एसबीआई फोकस कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो एसबीआई रिवॉल्यूशनाइज कस्टमर सर्विस प्रैक्टिस थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन, enhancing accessibility and responsiveness, bank focus on user friendly interface, improving overall customer satisfaction engagement। यानी कुछ वे वो यूज़ कर रही है ताकि जो उसकी वीकनेस है सेटिस्फेक्शन कस्टमर के साथ, उसको सॉल्व कर दिया जा सके। मेनली इसलिए ये नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट से, इनके पास ज़्यादा लीडिंग प्लेयर हैं। सो ये मैनेज नहीं कर पा रहे उस हिसाब से, यानी बहुत लोग आ जा रहे हैं इनके पास, ये चीज़ कह सकते हैं हम इनको। लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक है और ट्रस्ट है, इस वजह से, और लॉयल्टी है इनके पास। फिर हम देखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव पर। तो इसमें देखते हैं एसबीआई डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कितनी बड़ी बैंक कैसे अपने आप को डिजिटल बैंकिंग में ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। तो डिजिटल बैंकिंग स्ट्रेटजी इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस, ये आम सी बात, उनको ब्रांच नहीं आना पड़ेगा, घर बैठ के ही अपना काम कर सकेंगे थ्रू इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, अडॉप्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग आसानी से यूज़ कर सके, अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी काम करना हो आसानी से कर सके, हमें दिक्कतें ना हो, ये सब चीज़ है इसमें। फिर हम देखेंगे एम्ब्रेसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो एसबीआई लिवरेजिंग एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया एंड डेटा एनालिटिक टू इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ड्राइव इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन द इवॉल्विंग बैंकिंग लैंडस्केप, ये चीज़ है। फिर हम देखेंगे इनोवेटिव मोबाइल बैंकिंग फ्यूचर के बारे में। तो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप इंटीग्रेट कटिंग एज फीचर लाइक इंस्टेंट फंड ट्रांसफर, यानी आपको किसी को पैसे भेजने और तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे बाई क्लिकिंग 1 और 2 टाइम। बिल पेमेंट हो गया, आप किसी का बिल पेमेंट करना आप उसको कर सकते हैं। सेमलेस यूजर इंटरफेस है, इनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड प्रमोटिंग यूजर इंगेजमेंट अक्रॉस डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट इन इंडिया, ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो एसबीआई इम्प्लीमेंट रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर टू सेफगार्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन, फोकस ऑन एडवांस थ्रेट डिटेक्शन, रेगुलर ऑडिट एंड compliance with regulatory standard to maintain trust and stability within the banking sector। अगर हम साइबर सिक्योरिटी या रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो आरबीआई काफ़ी ज़्यादा इस पे फोकस करी है, क्योंकि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, लोगों का ट्रस्ट है और उनके कस्टमर काफ़ी लॉयल, उन पे काफ़ी भरोसा करते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी होगा तो बैंकिंग, पूरे इंडिया की बैंकिंग सेक्टर हिल जाएगी, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में होगा।
इसके लिए एसबीआई अपने आप को हमेशा तैयार रखती है, यानी रेगुलर ऑडिट कराती है। मॉक ड्रिल के जरिए जो भी फोकसिंग ऑन एडवांस ट्रेड डिटेक्शन पे वर्क कर रही है, ताकि कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। ये सब चीज़ें इस पे। फिर हम देखते हैं फिनटेक कोलैबोरेशन की। तो एसबीआई एक्टिवली पार्टनर विद फिनटेक स्टार्टअप एंड इनोवेशन लैब, enhancing digital capability, improving customer experience, and expanding service offering through cutting edge technology and collaborative solution। ये चीज है। और लास्ट में थैंक यू। लुकिंग अहेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ एसबीआई की होती रहेगी। आप लोग यहाँ तक देखें, दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।